त्रेता युग में भगवान राम को गंगा पार करवाया था केवट ने। क्या आप बीजेपी की नैया पार करवा पाएंगे निषाद? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ इंडिया। मेरा नाम है राहुल सिंह। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा को लेकर के उठापटक चल रही है। अब हालिया में खबर ये आई है कि संजय निषाद की पार्टी यानी कि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ने वाली है। इसको लेकर के क्या राजनीति होने वाली है, आइए आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं। अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार कराने के लिए केवट ने प्रभु राम के चरण धोए थे, लेकिन आज राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि सभी दल उसी निषाद समाज की मान मनोबल में लगे हैं कि चुनावी नैया पार हो जाए। इस समाज की प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे दल ये संदेश दे चुके हैं कि सियासी पतवार उनके हाथ में। आपको बता दें कि निषाद समाज अपने मजबूत वोट बैंक से वो बड़े राजनीतिक दलों का खेल कई सीटों पर बिगाड़ सकते हैं। चुनौतीपूर्ण चुनाव में कोई दल किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए भाजपा हो या फिर सपा व अन्य दल, सभी का प्रयास है कि निषाद समाज उनके साथ रहे। वहीं दूसरी तरफ निषाद समाज का नेतृत्व कर रहे छोटे दलों को भी कोई भी गुरेज नहीं है कि वो किसी बड़ी पार्टी के साथ जाए। हालांकि निषाद समाज की बात करने वाले संजय निषाद ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब आइए समझाते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव में निषाद समाज का क्या रोल रहने वाला है और कितनी सीटों पर ये हार और जीत में अहम भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश की 50% से अधिक पीड़ित आबादी में तकरीबन 13% निषाद हैं, जो अति पिछड़ी उपजातियों में माने जाते हैं। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं का स्पष्ट तौर पर दावा है कि राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से उनके समाज का 160 सीटों पर ठीक ठाक प्रभाव है। इन सीटों पर 60,000 से लेकर 1.20 लाख वोट निषाद समाज का है। वैसे अन्य पार्टी पर भी 10-20 हजार वोट का दावा किया जाता है। यही कारण रहा है कि निषाद समाज के वोट बैंक पर सभी राजनीतिक पार्टियों की सदैव नजर रहती है। इस वोट बैंक को साधने के लिए समय समय पर बड़े बड़े दाव चले भी गए हैं। सबसे बड़ा दाव समाज की अति पिछड़ी उपजातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना या वैसे ही आरक्षण देने की मांग का रहा है। जिस पार्टी ने भी इस दिशा में कुछ करने की बात कही, समाज का वोट उसी पार्टी को जाता रहा है। माना जाता है कि वर्ष 2007 में बसपा, 2012 में सपा और फिर 2017 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में निषाद समाज की खास तौर पर पूर्वांचल में बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री के गृहनगर गोरखपुर में तो निषाद वोट बैंक निर्णायक भूमिका तक में रहा है। 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर निषाद समाज के वोट को जुटाने के लिए सभी पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई, लेकिन बीजेपी इसमें सबसे आगे निकल गई क्योंकि निषाद पार्टी आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ेगी। हालांकि अभी कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हुआ। फिलहाल संजय निषाद का बीजेपी के साथ गठबंधन क्या बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने में सहायक होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं दूसरी ओर सपा ने भी भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री काजल निषाद को साथ लेकर निषाद समाज को अपने से जोड़ने की कोशिश की। पार्टी पिछले दिनों वाराणसी में मल्लाहों की नाव यात्रा निकाल चुकी है। पार्टी का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ 10 अगस्त को जैलोन में फूलन देवी की जयंती भी मना चुकी है। हालांकि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के छोटे छोटे दलों की सक्रियता से अब की पहले जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। तो ये थी राजनीति को लेकर के अपडेट्स हम जो आपको देना चाह रहे थे। आप देख रहे थे न्यूज नाउ इंडिया। मेरा नाम है राहुल सिंह। शुक्रिया।